नमस्कार। मेरे सामने 34 वर्षीय एक महिला हैं। इनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ और उंगलियों के फल किस प्रकार से गति कर रहे हैं, पर्वत इनके क्या कहते हैं और रेखाओं का क्या फल है, ये सब मैं बताऊंगा। अंत में इनके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात करता हूँ मैं आपकी ज्ञान की उंगली की, कनिष्ठा की। कनिष्ठा बुध का कारक, ज्ञान का कारक उंगली लगभग सूर्य की उंगली के प्रथम पद तक पहुंच चुकी है। यानी बौद्धिक क्षमता है, भाषा शैली अच्छी है, मन की सुंदरता अच्छी है, समाज में अच्छे काम करते हैं, समाज में अच्छी अपनी प्रभाव छोड़ते हैं अपने चरित्र का। प्रथम पर्व मानसिक पूरी तरीके से मजबूत। ऐसा कहीं भी नहीं है कि मानसिक रूप से आप विचलित हो। बहुत मजबूत इरादे के साथ चलने वाली, मानसिक स्तर मजबूत है। सेकंड पर्वत पर कुछ रेखाओं का प्रभाव है। हो सकता है कभी कभी जीवन में जब व्यक्ति को टारगेट नहीं मिलता है तो उसके मन के अंदर कुछ चिड़चिड़ाहट पैदा हो जाती है। बस वो इतनी सी रेखा है, इनसे ज़्यादा कोई ज़्यादा प्रभावी नहीं, या 8 से 10 महीने में मिट भी जाती हैं ऐसी राहु रेखाएं। तो वो बस थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट पर नियंत्रण रखें, अपने टारगेट के प्रति पूरी एकाग्रता से लगें। तीसरा पर्व धन के अच्छे आगमन को नहीं दिखला रहा। इस पर माइनस रेखाएं लग जाएं तो आपके पास जो धन के आगमन है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं। आइए बात करता हूं मैं सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई आंखों का रोग नहीं, कोई बीपी का रोग नहीं, किसी प्रकार से लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति भी नहीं है। दूसरा पर्व, इस पर माइनस रेखाओं का लग जाना। ये छोटी छोटी माइनस रेखाएं जब तक आपकी इस रेखा पर लगी रहती हैं आपको राज्य सरकार से बाधा दिलाती हैं, राज्य सरकार से संबंधित क्षेत्र से लाभ में बाधा का काम करती हैं। भाई इतनी बात समझे, इससे ज्यादा कोई बुरी बात नहीं। यहां से बात करता हूं तीसरा, सम्मान का पर्व। यानी कि इस पर राहु रेखा लग जाए तो आपका सम्मान में घटोतरी होती है, आप पर कोई बदनामी का इल्जाम लगा सकता है। कुल मिलाकर ये अपने आप में ठीक है। आइए बात करता हूं शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहां से आपके शरीर में स्थायी रोगों के बारे में पता लगता है। एक से जोड़ तक, कहीं तक भी कोई कमर दर्द या कोई घुटनों का दर्द या कोई आपके शरीर में परमानेंट रोग का प्रवेश यहां पर कहीं भी दिखलाई नहीं पड़ रहा। सेकंड पर्व आर्थिक पर्व होता है, क्योंकि शनि की उंगली होती है धन का कारक। इसका सेकंड पर्वत पर राहु रेखाएं लग जाए तो ये आपको अच्छी धन की स्थिति नहीं दिलाती। ऐसी रेखाएं या तो धन की बाधा डालती हैं, अच्छे साधन नहीं होते आपके स्वयं के कमाने की शक्ति से। मैं पति के बारे में नहीं कह रहा हूं। यहाँ पर साथ ही साथ कभी कभी कर्ज का सामना भी हो जाता है। तीसरा पर्व अपने परिवार का संचालन चलाने के लिए जाना जाता है। यानी आप में वो शक्ति है जो अपने परिवार का आप संचालन सही तरीके से कर रही हैं। आइए बृहस्पति की उंगली के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पेट का मोटापा नहीं है, यहाँ शुगर नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, लीवर का रोग नहीं है, कुल मिलाकर कोई खान पान से संबंधित रोग भी नहीं है। सेकंड पर्व पति से सहयोग का है, बहुत सुंदर है, पति के साथ में अच्छे संबंध, सहयोग की रेखा यहाँ पर मौजूद है। तीसरा पर्व संतान से सुख का, ये पर्व की रेखाएं भी यहाँ पर पूरी तरीके से आपके पक्ष में है। आपके अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में बात करता हूँ। ये यहाँ से चरित्र का प्रचारक होता है, शक्ति का घोषक होता है, लंबाई भी अच्छी है। यानी प्रथम पर्व शक्ति एनर्जी आप में अंदर है। सेकंड पर्वत पर थोड़ी सी राहु रेखाएं होनी जरूरी है, क्योंकि ये रेखा नहीं होती तो आप किसी की उल्टी सीधी बातों में भी हाँ में हाँ मिला देते हैं। यानी तर्क शक्ति के लिए ये कट रेखाएं भी अच्छी कहलाती हैं। अब बात करते हैं आपके बुध पर्व के बारे में। यहाँ मैं थोड़ा सा राइट हैंड से ज़्यादा फोकस करूंगा, लेफ्ट की जरूरत पड़ेगी तो उसको भी मैं देखता रहूंगा। तो यहाँ लेफ्ट हैंड पर तो ये रेखाएं दिखाई देती हैं। यानी आज की तारीख में भी यदि आप चाहें तो किसी न किसी कार्य क्षेत्र में कुछ भी काम करके धन के लाभ कमा सकती हैं। यानी इतनी एनर्जी आप में, इतनी शिक्षा, इतना ज्ञान आज भी है कि यदि आप चाहें तो किसी न किसी क्षेत्र से जुड़ करके धन के आगमन बना सकती हैं, और मेरे ख्याल से बनाए हुए हैं भी। अब बात करता हूं मैं सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य के पर्व पर दोनों तरफ ट्रायंगल बनाकर रेखा गई, थोड़ा सा नीचे से ट्रायंगल बना के रेखा गई,
इसके बाद कुछ रेखाएं हल्की सी आड़ी तिरछी ऊपर से घूम करके आती हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन के अंतर्गत ये दोनों ही क्षेत्र के अंदर ऐसी स्थिति है, यानी आपके जीवन में थोड़ा सा देर लग सकती है आपके अपने टारगेटों तक पहुंचने के लिए। जब जब इस तरह के सिंबल्स होते हैं तो ये रातों रात रेखाएं परिवर्तित होती हैं और आपको अच्छे सहयोग को दिला देती हैं। अभी मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि इस रेखा में इतनी जान है कि आप संविदा की जॉब या कुल मिलाकर के यदि आप प्रयास करें तो जो रोजगार से संबंधित गवर्नमेंट के उपक्रम होते हैं, जैसे आशाएं होती हैं या और भी उपक्रम होते हैं, तो उससे भी जुड़ करके लाभ उठा सकते हैं। इतना खराब सूर्य यहाँ पर नहीं है। अब बात करता हूं मैं आपके भाग्य पद के बारे में। भाग्य का पर्व और कुल मिलाकर के इसके पास में भाग्य रेखाएं भी आपके पास है, यानी कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि वो भाग्य रेखा आपके पास है जो अस्त भाग्य रेखा नहीं है। अभी बहुत सारी रेखाएं और बननी बाकी हैं या मिटनी बाकी हैं, लेकिन कुल मिलाकर आपका भाग्य आपके साथ है, मेहनत कीजिएगा। बृहस्पति पर्व का जो पर्वत है उसमें चतुर्भुज भी बन रहे हैं, यानी आपके नाम से संपत्ति भी अवश्य भविष्य में बनेगी। चतुर्भुज जब बन जाता है, अभी बहुत स्पष्ट सा नहीं था लेकिन फिर भी मैंने बना दिया थोड़ा सा, लेकिन ये आपके अपने नाम से संपत्ति भी आपको दिलाएगा। यहाँ बृहस्पति पर्व अनुकूल है। पूजा पाठ, संतान सुख सहयोग, पति का सुख सहयोग बृहस्पति पर्व से देखा जाता है, वो यहाँ पर उन्नत है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके यहाँ पर सीधा सीधा आपके यहाँ हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा यदि आप देखेंगे तो ये देखिए आपकी हृदय रेखा को इस प्रकार से बहुत स्पष्ट, कहीं से कहीं तक थोड़ा सा नीचे की तरफ जरूर चली गई है, लेकिन वैसे कुल मिलाकर यदि मैं देखता हूं तो कोई रोग नहीं, पति के साथ में किसी प्रकार के झगड़े झंझट नहीं, किसी भी प्रकार से मैं यहाँ पर देखूं तो शरीर के अंदर रोग भी नहीं, दूसरों के लिए अच्छा सोच और अच्छी पॉजिटिविटी रखने वाली हृदय रेखा आपके पास मौजूद है वर्तमान की स्थिति में। यहाँ बात करता हूं मैं आपके मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व से निकलने वाली ये रेखाएं एनर्जिक रेखाएं, बहुत सारी एनर्जिक रेखाएं आपके हाथ के अंदर हैं जो यहाँ से निकल करके दूर दूर तक जाती हैं। यानी आप भाग दौड़ करने के लिए, आप मेहनत करने के लिए, आप कर्म करने के लिए और कर्म से अपनी प्राप्ति करने के लिए जो रेखाएं मुझे चाहिए वो सब मंगल रेखाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद है। बिल्कुल सही टारगेट है आपका, मेहनत भी आप कर रही हैं और उस टारगेट में कितनी फलीभूत आप होंगी आपके सवालों के जवाब में बताऊंगा। आइए बात करता हूं मैं आपके यहाँ रेखा के बारे में, और वो है आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा अंत में जाकर के देखें तो थोड़ा सा दूर स्थान से मिली, यानी हो सकता आने वाले समय में दिमाग के अंदर योजना है मैं चाहे कहीं से भी जाऊं, दूर से जुड़ूं, कैसे जुड़ूं, लेकिन ला उठाऊं। लेकिन ये आपके जीवन में ट्रांसफर या घर से दूर आपको ले जा सकने वाली बुद्धि रेखा है, लेकिन है बहुत शानदार। बुद्धि का उपयोग उठाइए और अपने जीवन में आगे बढ़िएगा। चलिए अब बात करते हैं इस बुद्धि रेखा के बाद द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। द्वितीय मंगल पर्वत यहाँ कोर्ट कचहरी मुकदमे के लिए जाना जाता है। कोर्ट कचहरी मुकदमे की यहाँ पर कोई भी रेखा नहीं है, तो मुकदमों से संबंधित कोई स्थिति यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती। नीचे का चंद्र पर्वत से इससे ये रेखाएं निकले तो आपके जीवन के अंतर्गत ये रेखाएं थोड़ा सा नीचे से क्या करती हैं और ऊपर से क्या करती हैं मैं आपको बताता हूँ। जब जब ये रेखाएं नीचे से और ऊपर से निकलती हैं, ऊपर होती है चाहती तो सब प्रगति की तरफ है, यानी देखती सब शनि पर्व की तरफ है, चाहती तो सब प्रगति की तरफ है, उठना चाहती है, लेकिन नीचे वाला चंद्र पर्वत से जब रेखाएं हो जाती हैं तो इसका थोड़ा सा संबंध भी समझिएगा। नंबर एक, कुछ ना कुछ या तो 24 घंटे व्यक्ति चाय पीने लगता है, या फिर सारे दिन टीवी देखता रहता है, या सारे दिन मोबाइल देखना देता है। कोई ना कोई बुराई आपके खान पान से संबंधित आ सकती है, आपके विचारों से आ सकती है। पागलपन जैसी स्थिति भी कभी कभी मानी जाती है कि जुनून ज्यादा हो जाए उसको लेकिन ऐसा मैं नहीं कह रहा। यहाँ कुछ ना कुछ इस तरह की स्थिति जो है वो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए, नहीं वरना पेट खराब हो जाएगा, बस। और इतनी सी बात है, इससे ज्यादा बुरी कोई बात नहीं है। तो ये प्रगति कारक रेखाएं हैं जो जुनून को दर्शाती हैं। आइए बात करता हूं इसके बाद बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखा व्यवसायिक रेखाओं के साथ साथ आपके जीवन में ट्रांसफर के लिए भी जानी जाती है। ये रेखाएं व्यवसाय के हिसाब से तो मजबूत नहीं कह सकता,
यानी व्यवसाय में तो आप न जाएं। बुध रेखाएं हैं आपके पास में जो आपके जीवन में स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर, बार बार नौकरी में परिवर्तन, ऐसी स्थितियों के लिए जानी जाती हैं। अब बात करता हूं मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा परिवार से मजबूत चली, यानी आपके परिवार में आपके पति का सहयोग, आपके घर का सहयोग, दूर स्थानों से जुड़ना, और ये फिर रेखा जाकर के दोनों ही लेफ्ट और राइट हैंड में सीधी भाग्य रेखा चली गई है। इसका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट सरकारी नौकरी दिलवाने में भी जाना जाता है। तो ये इस तरीके से अच्छी भाग्य रेखा दोनों तरफ और उदय सूर्य पर्वत इन्वॉल्वमेंट आपके साथ में। इसका लाभ क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा। चलिए मैं बात करता हूं यहाँ पर आपके पर्व के बारे में, वो है शुक्र पर्व। शुक्र पर्व सामान्य रूप से जब चटकदार रेखाओं से ज्यादा भरा हो तो ऐसे लोगों के पास में संसाधन सामान्य रूप के सभी प्रकार के मौजूद होते हैं। आपकी संतान रेखाओं का चित्र जरा स्पष्ट नहीं आया था मेरे पास, पर चलिए वो तो आपका सवाल ही नहीं है, संतान आपके पास है, आपने बताया है मुझे। यहां पर बात करता हूं मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। तो एक सवाल भी है आपका, लाइफ कितनी है, और ये यहाँ पर आयु रेखा भी बेहतरीन मौजूद है। ये थोड़ी सी डाउन रेखा जो ऊपर की तरफ थी उसका फल बता देता हूँ। पहले बताता हूँ आपकी आयु रेखा 78 वर्ष की आयु रेखा, और ये जो ऊपर से डाउन रेखा है ये लगभग आपके जीवन में 30 वर्ष से डाउन गिरी है। यानी यहाँ से आप कुछ ज्यादा मन से चिंतित हैं, ज्यादा परेशान हैं अपने टारगेट के प्रति, बस इतना कह सकते हैं। इसका कोई बुरा फल ज्यादा नहीं है, और उसके बाद बुद्धि रेखा आपको निकाल करके ले जाएगी। तो यहाँ पर आपकी एज बता चुका हूं मैं, 78 से 80 वर्ष। और सरकारी जॉब कब मिलेगी? सरकारी जॉब के बहुत अच्छे चांस अभी आपके जीवन में 2 साल हैं। मैं आपसे कहूंगा कि 2 साल बिल्कुल प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जहां 34 वर्ष है आपकी भाग्य रेखा में भी, आपकी आयु रेखा में भी, आपकी हृदय रेखा में भी, आपके बृहस्पति पर्व में भी, और आपके बुध पर्वत है, सब आपके साथ है, और सूर्य पर्व में भी। कुल मिलाकर 2 साल और मेहनत करिए। 2 साल के अंदर आपको जॉब मिलने का बहुत अच्छा संकेत है। निराश ना हो, 2 साल और अभी प्रयास करें। अचानक धन की प्राप्ति के लिए राहु और केतु का इन्वॉल्वमेंट जाना जाता है। यहाँ पर राहु पर्वत से जो रेखा है वो संघर्ष वाली, मंगल वाली रेखा है। आप मेहनत का से रेखा है, यानी लॉटरी का कोई योग नहीं है। बच्चों से, हस्बैंड से सुख बहुत शानदार। बच्चे भी बुढ़ापे तक सेवा करेंगे, पति भी बुढ़ापे तक आपका ध्यान रखेंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। हमारे बुढ़ापा कैसा बीतेगा? बहुत शानदार बीतेगा। 2 मुखी रेखा है लास्ट में आयु के, यानी कुल मिलाकर बुढ़ापा भी बहुत शानदार और सुखी। आयु रेखा और भी बढ़ती रहती है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये आपके सभी सवालों का जवाब और सब कुछ मैंने बताया। आप अपने जीवन में जल्दी से जल्दी आपको नौकरी मिल सके, इसके लिए जो मैं उपाय है जरूर उसको कर लीजिएगा। नंबर 1, संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ रोजाना करें, संकट नाशन गणेश स्रोत। और दूसरा, आदित्य हृदय स्रोत, और सूर्य को अर्घ्य दें प्रतिदिन, और नमस्कार करें सूर्य को। और आदित्य हृदय स्रोत ये आपको रोजाना पढ़ना है संकट नाशन गणेश स्रोत के साथ, जिससे आपकी बाधाएं खत्म होकर के और आपके जीवन में आपको जॉब जल्दी से मिले। साथ ही साथ आपका रत्न बनता है पुखराज, जो आपके जीवन में नौकरी का कारक भी है और साथ ही साथ संतान सुख, पति सहयोग का कारक भी है। तो ये बेहतरीन सा पुखराज आप चाहें तो मुझसे मंगवा सकती हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। बस इतना पूजा पाठ कर लीजिए और बिल्कुल तैयारी करिए पूरी मजबूती के साथ। आपकी सभी आशाएं पूरी हों, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।